जन्म विसर्जन तुम्ही विश्वकर्ता, तुम्ही विश्व ज्योति में हे प्राण भरता, तुम्ही काल के काल हो चक्रधारी, स्वीकारो स्वयं बंधना अब हमारे।
चाहे टूटे जीवन बीना, चाहे टूटे तार पिया, चाहे टूटे जीवन बीना, चाहे टूटे तार पिया, लेकिन कभी न टूटे मन की मधुर मधुर झंकातियाँ। ओ पिया छूटे न अपना ये बंधन लो सजन, एक धरती है एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, ओ सजन, एक धरती है एक है गगन। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं क्या कहने हैं। तुम्हें कोयल कहूँ, मैना कहूँ या तानसेन की बेटी कहूँ? मेरा नाम लता है। तभी तो मुस्कुराहट के फूल झड़ रहे हैं। वाह वाह, बिल्कुल काली नागिन जैसी है तुम्हारी चोटी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे देखकर डर लगता है और इसे देखकर प्यार उमड़ता। बस बस रहने दो, बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कभी चोटी की तारीफ और कभी आवाज की तारीफ। ये तारीफ नहीं रानी, दिल की आवाज है। सच कहता हूँ लता, तुम्हारी आवाज मेरे लिए संगीत बन गई है। कितनी मीठी है तुम्हारी आवाज। ओहो, ये है मीठी आवाज। ये आवाज नहीं, फरमान है फरमान। बादशाह को भी नंगे पैर दौड़ना पड़ता है इसे सुनकर। क्या हुक्म है हुजूर वाला? मेरी रानी को भूख लगी है। अब बंदा लाचार है हुजूर। अच्छा लो, तुम इसे रखो, मैं तुम्हारे लिए पहले चाय बना देती हूँ। छची बेटी, छची बेटी, हम दफ्तर से आए हैं, इजाजत हो तो कपड़े बदल लें। हैं? तुम जरा चुपचाप लेट जाओ पार्लर में। वाह वाह वाह। बस बस बस, फिर शुरू कर दिया। नो 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 लो 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 लो। अच्छा 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 अच्छा, आओ आओ आओ। अरे एक भी तो आंसू नहीं तेरी आंखों में, खामोखा बना रही मुझे। चल अपनी माँ के पास। ओ ओ ओ ओ ओ नहीं 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 रोते मेरी बच्ची। ओ ओ झिंगली पकड़ो, झिंगली पकड़ो। अरे अरे जूते कहाँ रुपये में ला रहे हो? अरे तो क्या करूं, तुम संभालो अपनी इस बला को। उठो तो, मैं चाय बना लेता हूँ। बस इतने में ही तंग आ गए? अरे तुम उठो तो। क्यों शशि, अपनी बाबूजी के लिए चाय नहीं बनाने दोगे? अरे बाबूजी खुद चाय बना लेंगे। आहा, देखो शशि, तुम्हारे बाबूजी चाय बना रहे हैं। देखो 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 देखो। अरे चुप हो गई, मैं कौन से कांटे चुप हो रहा था तेरे? बच्चे को बहलाने के लिए औरत का दिल चाहिए। चाय बनाने के लिए भी औरत के हाथ चाहिए। सच तो है। लो संभालो इसे, बड़े चले थे चाय बनाने। ओ ओ ओ ओ नहीं 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 नहीं, बकवास करते हैं ये कभी लोग जो कहते हैं औरत के हाथ फूल की तरह कोमल होते हैं। मैं तो कहता हूँ लोहे की तरह सख्त होते हैं। औरत फूल की तरह नाजुक भी होती है और लोहे की तरह सख्त भी। अच्छा चलो जल्दी जल्दी चाय पी लो, हमारी मुन्नी रानी का हुक्म है कि आज घूमने जाना होगा। अरे मुन्नी घूमने जाएगी? अरे मेरी मुन्नी तो घूमने जाएगी। अरे बाबूजी, मेरी मुन्नी तो घूमने। हाय 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 मेरी मुन्नी। देखो तुम्हारे बाबूजी आ गए।
आहा, अब हमारी शशि बम्बई की सैर करेगी। क्या मतलब? बम्बई तबादला हो गया है मेरा। सच? हाँ। कितना अच्छा हुआ। कितने दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बम्बई देखूं। अब हमारी शशि बम्बई की सैर करेगी, समंदर देखेगी, जहाज पर बैठेगी, चौपाटी की सैर करेगी। क्यों जी? ये चौपाटी क्या है बम्बई में? लोगों की जेब को चौपट करने वाली जगह। भेल पूरी वाला, पापड़ वाला, कुल्फी कुल्फी, मलाई का बर्रिया, मूंगफली का होला, अरे खाने वाला भोला, अरे मजेदार होला, अरे बालूरेत की मूंगफली गर्मा गर्म खाओ, चंपी चंपी, तेल मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश। देखी मैंने तुम्हारी चौपाटी। अरे हाँ, बम्बई के चक्कर में ये बताना तो भूल ही गया। आहा, ये क्या है? छछी बिटिया के लिए लॉकेट है। कैसा है? बहुत सुंदर है। ये भी सुंदर है, पहनने वाली भी सुंदर है, और इसके अंदर क्यों, कैसी रही? बहुत अच्छा किया ये। अरे अपने दिमाग की करामात है। ले बेटी पहनो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा। बस 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 बस। ओ शेखर, भूषण मालूम होता है। अबे अंदर आजा, मैं काम कर रहा हूँ। नमस्ते भाभी। ये देखिए काम हो रहा है। आइए भाभी, नमस्ते। बैठो ना कामिनी। भूषण, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? क्या? अगले महीने की 20 तारीख को मैं भी बम्बई जा रहा हूँ। क्यों? तबादला हो गया है ना इनका। हाँ, तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो यूं कहो हमारी शशि बिटिया जो है बम्बई आ रही है। हम तो शशि बिटिया को परसों अपने साथ ही ले जाएंगे बम्बई। क्यों बेटी, चलोगी ना मेरे साथ? क्यों शशि बेटी, जाओगी ना अपने आंटी के साथ? जरूर जाएगी। अरे तू बैठ ना यार। नहीं भैया, अभी मुझे दूसरी जगह जाना है। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि कल मेरी सालगिरह है और तुम दोनों को आना पड़ेगा। और लता को गाना भी पड़ेगा। ना बाबा, तो मैं नहीं आऊंगी। आओगी कैसे नहीं, घसीट के ले जाऊंगी। घसीटने की जरूरत नहीं भाभी, हम तो सर के बल चले आएंगे, और अगर ये नहीं गाएगी तो हम गाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आओ जी। अच्छा लता, भूलना नहीं, शाम को 7 बजे। कहो तो सवेरे ही चले आए। नहीं, सुबह आने की जरूरत नहीं, शाम को 7 बजे। अच्छा अच्छा, भगाता क्यों है? कितनी देर कर दी तुमने? 7 बजे कहा था ना भूषण ने। हाँ हाँ, याद है मुझे, वो ऑफिस में जरूरी काम हो गया था। अरे तुम तो तैयार हो जाओ। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैं भी अभी तैयार होता हूँ। दुलारी, आई बहू जी। क्या है बहू जी? अरे इतनी जल्दी सो गई शशि? सारा दिन खेलती जो रही है। मैंने कहा शशि तो सो गई है, अब तुम ही चले जाओ। कामिनी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें चलना ही चाहिए, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसा करो, शशि को यहीं रहना तो दुलारी उसके पास रहेगी। हाँ बेबी जी, आप बेफिक्री से चले जाएं, मैं इसे संभाल लूंगी। अच्छा, तो तुम इसके पास ही रहना। हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, और हमारे आने के बाद ही घर जाना। बहुत अच्छा, चलिए। नमस्ते बीबी जी। दुलारी, ए दुलारी। आई रामी। अरे जल्दी आना। अरे क्यों इतना शोर मचाती है? अंदर बच्ची सो रही है। क्या घर जाने का इरादा नहीं? अरे जाना तो है, लेकिन थोड़ी देर बाद। क्यों? मालकिन दावत में गई है, बच्ची सो गई थी, मेरे पास छोड़ गई है। आना बैठ, इकट्ठे घर चलेंगे। तो चल, गली के बाहर पूजा हो रही है, थोड़ा प्रसाद तो ले आए। अरे ना भाई, तू जा, बच्ची अकेली है। अरे चल ना, बाहर से दरवाजा बंद कर देना, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे नहीं रामी। अरे चल ना, क्या नखरे करती है? अब आप लोग जरा खामोश रहिए। अब आप लोग जरा खामोश रहिए। हाँ, मैं शेखर से कहूंगा कि वो आप लोगों को एक गाना सुनाए। अबे जा यार, खाने के बाद कोई गाना गाता है? लीजिए, खाने के बाद कोई गाने नहीं गाता। अब आप लोग कहिए कि गाना गाए। नहीं
भाई मुझसे गाना वाना नहीं होगा। नहीं अरे मगर बैठ तो जा क्या रहा है? ये क्या तुम्हें गाना सुनाना ही पड़ेगा? हाँ गाना आपको सुनाना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। नहीं भाई मुझसे गाना वाना नहीं अरे होगा। तो भागा कहाँ जा रहा? बैठना यार, अभी आप कहिए ना इनसे गाना गाए। भाई मैं तो नहीं कहूँगी, शशि को अकेले छोड़ के आए हैं, कहीं जा गई होगी तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ तो भाभी मैं कहता हूँ ये गाना गाए फौरन चला जाए बस। क्या यार तू पीछे पड़ जाता है, मुझे गाना वाना नहीं आता है। अरे यार गाना कर कोई तिकड़मबाजी। क्या तिकड़मबाजी कर? अरे कुछ कर ले, जो तेरा जी में आए वो कर बस ले। तिकड़मबाजी 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 तिकड़मबाजी। मियाँ राजी बीवी राजी क्या करेगा काजी। तिकड़मबाजी तिकड़मबाजी तिकड़मबाजी। ओडड़े ओडड़े ओ हेरड़े ओरड़े ओरड़े ओ हेरड़े ओरड़े ओरड़े ओडड़े। ऐसे तो ये दुनिया बाबू आग हवा जल मट्टी है, सीधे साधे भोंदू बनते खाते फिरते टाकर, चलते पुरजे चटपट चाटे दूध मलाई शक्कर। छुरी बगल में मुख में राम क्या कहने बाजी बाजी। तिकड़मबाजी ओडड़े ओडड़े ओ डिड़ड़े आई यूडड़े ओ डिड़ड़े आई यूडड़े ओ डिड़ड़े ओरड़े ओरड़े ओडड़े। इसकी पगड़ी उसके सर पे दुनिया गोरख धंधा, गुरु घंटाल सभी से कहते झपट के डालो फंदा। नमक मिर्ची गरम मसाला कपड़े वाला जूते वाला सब में है गड़बड़ घोटाला। दूध में पानी दवा में पानी सब में रगड़म रगड़ा। कमरा है तो पगड़ी और पगड़ी है तो पकड़ा। हाँ पंजा छक्का सत्ता अट्ठा पैसे की है लट्ठम लट्ठा। पैसा बनाए भैया भाभी चाची और चाचा जी। हो डड़े यूडड़े ओ डिड़ड़े आई यूडड़े ओ डिड़ड़े आई यूडड़े ओ डिड़ड़े ओरड़े ओरड़े। जेब में जब कलदार हो बंगला मोटर कार हो चोर भी साहूकार हो दुनिया गुलजार हो। अरे जेब में जब कलदार हो बंगला मोटर कार हो चोर भी साहूकार हो दुनिया गुलजार हो। पैसो थारे पास होए तो रानी बोले आवो आवो हूँ तुम्हारी तमे हमारा शा माटे शर्मावो। एक आंख से बोले ना जी एक आंख से हाँ जी। तिकड़मबाजी ओ मियाँ राजी बीबी राजी क्या करेगा काजी। तिकड़मबाजी तिकड़मबाजी तिकड़मबाजी।
तुम रो रही हो। रो मत। मैं सुहाग भरी माटी से जा रही हूँ। तुम्हारे चरणों में सुख से मर रही हूँ, लेकिन मुझे इसकी चिंता है। मैं शादी नहीं करूंगा लता। तुम शादी जरूर कर लेना, लेकिन नहीं माँ, मेरी बच्ची से कैसा सलूक करेगी? लता, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी बच्ची का ख्याल रखना तुम जरूर। ये बेसहारा हो गई माँ जी, मेरी सारी खुशी चली गई, सब सुख लूट गया मेरा। रो मत मेरे बच्चे, रो मत। ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। सब्र कर। कैसे सब्र करूं माँ जी? मुसीबतों का पहाड़ जो टूट पड़ा मुझ पर। अब नौकरी करूंगा या इसे संभालूंगा? तू इसकी फिक्र न कर बेटा, मैं इसे गांव अपने साथ ले जाऊंगी। तू अपनी नौकरी संभाल, मकान मिलने पर हमें लिख देना। बंबई जाना होगा। हाँ माँ जी, कितनी खुश हो रही थी बंबई देखने के लिए। भगवान का घर जो देखना था उसे, फिर बंबई कैसे जाती? जो भगवान की मर्जी। कब जाना होगा? 20 तारीख को। अच्छा, लाओ मुन्नी को मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी बेटा इसे। ये हमारी लता की आखिरी निशानी है। इस बेचारी की किस्मत में माँ का सुख नहीं था। शेखर के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। इसके लिए बहुत फिक्र करता था, और फिर ऊपर से नौकरी का सवाल, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। कहता था कि भूषण के यहाँ ठहरूंगा, हाँ। मकान मिलने पर हमें खबर कर देगा। भगवान उसे ये दुख सहन करने की शक्ति दे। मेरी बच्ची, मेरी बिटिया। अरे देख क्या रही है, खाती कि नहीं बेटा? खाना। मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगी। अच्छा बाबा, मेरे हाथ से खा, और जिस दिन में अगर कभी ना हुई तो फिर भूखी रहना। अच्छा, नाना किसे खत लिख रहे हो? तुम्हारे पिताजी को क्या लिख रहे हो? लिख रहा हूँ कि शशि अब बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए जल्दी से उसे अपने पास बुला लो। हाँ? मेरे पिताजी यहाँ क्यों नहीं आते? आएंगे बेटा, वो जरूर आएंगे, इसीलिए तो खत लिख रहा हूँ। अच्छा, अब तुम हिलना नहीं। हाँ, मुझे लिखने दो। अरे भाई, नाश्ता ठंडा हो रहा है, किसका खत है जरा हम भी तो सुने। आया भाई आया। तो भाई खैरियत तो है ना? अरे भाई, शशि की नानी का खत आया है। लिखती है शशि बड़ी हो गई है, उसकी पढ़ाई का इंतजाम गांव में नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ शशि को यहीं बुलवा लूं। सोचने की क्या बात है, फौरन बुलवा लो। अब तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकूंगा। 4 साल हो गए शशि को देखे। ये बंबई शहरी कुछ अजीब है, जो भी यहाँ आया यहीं का हो रहा। भाई अब तो कहीं मकान दिलवा ही दो। फिर वही बात, यहाँ कोई तकलीफ है तुझे? अरे तकलीफ की बात नहीं, शशि को और उसके नाना नानी को यहीं बुलाने का विचार है। तो बुला लो उनको, मकान की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं भाभी, जब अकेला था तब अलग बात थी, लेकिन अब सबका यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। बम्बई में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मकान का मिलना मुश्किल। अरे हाँ, राधा किशन महल में एक ब्लॉक है, लेकिन यार वो आदमी बड़ा सनकी मालूम होता है। फिर भी चल के कोशिश करते हैं।
हैं? राधा किशन महल। कंवारे और रंडवे के लिए जगह नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे यार इसने तो साफ लिख रखा है, फिर क्या फायदा बात करने का। चल। अरे तू ठहरना यार, मैं सब बात कर लूंगा, तू क्या घबराता? चल अंदर चल। तू पहले चल। कौन है? जी राधा किशन जी हैं। भाभी कोई आए हैं? कौन आए हैं? कौन होती तुम? मेरा नाम है भूषण। भूषण। और इनका? जी इनका शेखर। भूषण और शेखर। कौन शेखर, कौन भूषण, कहाँ से आए हैं? जी यहीं से आए हैं। राधा किशन जी है? नहीं भैया तो नहीं है, मैं हूँ, भाभी है। चुप रहे। क्यों चुप रहो? क्या काम है? जी हमें राधा किशन जी से कुछ काम है। तो उन्हीं से पूछ लेना कहाँ गए हैं। चलो यशोधरा। ये मकान क्या है? पागल खाना है ये तो। अरे मैं कहता हूँ बम्बई में तो पागल खाने में भी जगह नहीं मिलती, जैसा भी मिले ले लो, बाद में देखेंगे उसमें। नहीं काम चला। अरे तुम बात तो कर यहीं आओ। बस जा ही रहे हैं। कहाँ जाते हो? बैठ जाओ कुर्सी पर। अरे जानना पहचान, बड़ी खाला सलाम, बड़ी आदमी कुर्सी लेके हैं। बढ़िया है, अच्छी बात है। तुम नहीं था रुका? खैरियत चाहते तो भागो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ बात तो नहीं। अरे घबराता काहे को है? उसमें क्या है? नहीं, एक मिनट तो लो, बैठ जाओ जरी पे। हाँ मेरी भाभी है ना, वो जरा पागल है। जी हाँ। 14 आने थे, रस्सी बिक रही है, ना जाने किस पागल ने फेंक दिया इतना बड़ा कागज। ये बोर्ड नहीं पढ़ा, रंडुए और पारे के लिए इस मकान में जगह नहीं है। लेकिन इनकी शादी तो 3 महीने बाद हो ही रही है। तो फिर 3 महीने बाद ही मकान ले लेना। लेकिन 3 महीने का किराया तो ले लीजिए पेशगी। है 3 महीने का किराया पेशगी? अगर आप कहें तो हम साल भर का देते। आदमी समझदार मालूम होते हो। साल भर का किराया दे दो और चाहो तो कल ही मकान में आ जाओ। पर हाँ 3 महीने के बाद औरत घर में आ जानी चाहिए। भगवान ने चाहा तो इससे पहले आ जाएगी। तो फिर और भी अच्छा है। मेरे कुछ रूल यानी कायदे हैं। हमें सब मंजूर है। बगैर सुने ही मंजूर है। नोट कर लो। नोट कर लो। किराया 40 रुपए, 10 बजे बत्ती बंद, नल पर कपड़े धोना मना, सफाई का ख्याल, कोयले का इस्तेमाल। पर भैया तुम क्यों लकड़ी जलाते हो? मैं मकान मालिक हूँ, चाहे लकड़ी जलाऊं चाहे घर में आग लगाऊं। किराएदारों के सामने चपड़ चपड़ मत कर। जा अंदर जा। पर अभी तो आई थी अंदर से। तो बाहर जा। जा। ना बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अंदर जाऊंगा। हाँ साहब, तो फिर मंजूर है? मंजूर है जी। आइए तो फिर मकान देख लीजिए। आइए। आइए, तशरीफ लाइए। ये है मकान, ये बैठने का कमरा, इधर आइए। ये है रसोई घर। देख, अंगीठी आप अपनी ले आइए। इधर आइए। ये है सोने का कमरा। देखिए देखिए। ओह, ये आवाज जी। पास में पहाड़ उड़ाते हैं। दिन में 2 बार, दोपहर के खाने के बाद और शाम के खाने से पहले। हाँ कोई बात नहीं, हाजमे के लिए अच्छी जगह। आदत पड़ जाती है। जी। वो पेश भी दीजिए ना। ओह ये जरा 200 रुपए हैं, लीजिए। ओह पैसे? माया, यार अपना काम तो हो गया। ओ माया। आती हूँ। क्या है? हाँ, ये मेरी धर्म पत्नी माया और ये हमारे नए किराएदार, बड़े भले आदमी। मालूम है। मालूम है? अरे हाँ अभी अभी तो आए थे। लो ये रुपए संभाल कर रख दो। यशोधरा, ये रत्ती रत्ती घर में रख दीजो और ये ईंधन ईंधन घर में। शर्म नहीं आती? जो भी रास्ते में पड़ा मिलता है उठा लाते हो। घर को कूड़ा घर बना रखा है। यशोधरा फेंक दे इन्हें बाहर। इसी कूड़े की बदौलत तो मकान बना लिया है। अरे तू अभी तक खड़ी है, जा रख दे इसे, जा। जाती हूँ। हाँ साहब, तो कब आएंगे आप? जी बस ये 2-4 दिन में आ जाएंगे। बस आ ही जाइएगा, नहीं तो फिर मैं किसी और को दे दूंगा। जी आ जाइएगा, बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं।
है एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, ओ सजन। एक धरती है एक है गगन। ये लता की आवाज नहीं, तेरे मन की आवाज थी। खामखा वहम हो गया तुझे। वहम नहीं भूषण, मैं उस वक्त जाग रहा था, किताब पढ़ रहा था। बिल्कुल वही आवाज, वही दर्द, वही गीत। मेरा ख्याल है उस बेचारी की रूह भटक रही है। भूषण, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसका प्यार तो उसके साथ चला गया। ये तेरा प्यार है जो उसकी आवाज बनकर तुझे सुनाई देता है। 4 साल हो गए बेचारी को मरे हुए। अब कहाँ वो आवाज, कहाँ वो गीत, कुछ समझ में नहीं आता। इसमें समझने की क्या बात है? अपने दिल से वहम निकाल दे और घर जाकर आराम कर। जा। अरे छोड़ना, जाने भी दे। लेकिन कहाँ जाएगी? माफ कीजिए राधा किशन जी, मैंने आपको देखा नहीं। क्या नहीं देखा? मेरे साथ 420 राधा किशन के संग 420। दिखाओ कहाँ है तुम्हारी बीवी? कहते थे कि 3 महीने में शादी कर लूंगा। जी इसी इंतजाम में लगा हूँ। किस इंतजाम में? किसी की बहू बेटी को भगाने के? ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी शराफत पर भरोसा रखिए। तुम्हारी शराफत से मुझे अपनी बदमाशी पे ज्यादा भरोसा है। 3 दिन में मकान खाली हो जाए, वरना मैं सामान के तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। बड़े बड़े गुंडों के छक्के छुड़ा दिए मैंने। तुम तो हो किस खेप की मूली? क्या समझता है ये अपने आप को? बगैर फौजदारी किए ये निकलेगा नहीं। पर मैं भी बेटा को इस मकान में क्या, बंबई में रहना भुला दूंगा। ओहो, क्या बात है, क्यों बड़बड़ा रहे हो? बड़बड़ाऊंगा नहीं। बेईमान ने झूठ बोलकर मेरे मकान पर कब्जा कर लिया। कहता था 3 महीने में शादी हो जाएगी। कौन बेवकूफ देगा इस बदमाश को अपनी लड़की? भैया सचमुच बहुत बदमाश है। आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है मेरी तरफ, यूं है। इसीलिए कुआरे और रंडुए को मकान नहीं देता था। कोई बात नहीं, 3 दिन की मोहलत देकर आया था, पर अब तो ऐसे जलील आदमी को 3 मिनट नहीं ठहरने दूंगा। अरे सुनो तो। ओहो, जब भी किसी से लड़ने जाता हूँ पीछे से टोक देती है। फूट मुंह से। क्या कहना है? तुम तो पागल हुए हो। क्यों? यशोधरा के लिए लड़का तलाश करते फिरते हो। क्यों नहीं कर लेते इसी से बात? लड़का जवान है, सुंदर है, कुंवारा है, और जब इसकी तरफ देखता है तो समझ लो उसे ये पसंद है। तू भी सो सो कर जागती है। ये बात मुझे समझाई भी तो कब, जब मैं उससे झगड़ा कराया। ओहो, तो क्या हुआ? मना लो। झगड़ा करके खुशामद करना तुम्हें खूब आता है। तुम्हारी खुशामद करना खूब आता है या सबकी? हरिओम। खैर कोशिश करता हूँ, अगर शेखर मान गया तो चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगा। भैया 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 सुनो, भैया सुनो, जब मेरा ब्याह होगा ना तो हम दोनों की फोटो इसी अखबार में छपवाना, सारी दुनिया देखेगी। अरे कभी तो अकल की बात किया कर। अगर शेखर को पता चल गया तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हे भगवान, अब तो इस पागल की फरियाद सुन ले। कब तक बैठाए रखेगा इसे? अच्छा, मैं अभी शेखर से बात करके आता। ओहो, जरा ख्याल नहीं कौन किस काम जा रहा है। झट छींक दिया। जा एक गिलास पानी ला। शाबाश शाबाश, रहने दे पानी। 2 हो गई छींके। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। बैठिए बैठिए, अब मैं होश में हूँ। मैं खामा खा तुमसे झगड़ा। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने अच्छे और काम के आदमी हो। जी नहीं, गलती मेरी है। दूसरा मकान मिलते ही चला जाऊंगा। मैं जाने दूंगा तब ना, पाँव में मोहब्बत की बेड़ियां डाल दूंगा। क्या मतलब? यही तो समझाने आया हूँ बरखुरदार। बात ये है कि तुम्हारी भाभी कह रही थी कंधे पे लड़का और शहर में ढिंड। अच्छा बाबा जा। अच्छा बाय। बरखुरदार कुछ पागल सा मालूम होता है। कौन हो तुम? माफ कीजिएगा, भूल हो गई।
मजा आ गया। क्यों शेखर बाबू, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? माफ कीजिए, मैं जरा आराम करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर आराम करो। लाओ सर दबा दूं? नहीं नहीं, मेहरबानी। इसमें मेहरबानी काहे की? अगर अपने अपनों के काम ना आएंगे तो क्या किराए के आदमी काम आएंगे? मैंने आपसे अर्ज किया ना, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। भाई ये अकेलापन मुझे बहुत खटकता है। मैं तो मरना भी दो चार के साथ ही पसंद करता हूँ। क्यों, बीवी होती तो आती ना काम इस वक्त। खैर, कल से मैं यशोधरा को भेज दूंगा कामकाज के लिए। अभी तो मैं ही तुम्हारा सर दबा देता हूँ। ओहो, अब आपको कैसे समझाऊं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अकेला छोड़ूं तुम्हारे दुश्मनों को? पर इस वक्त तुम्हारी यही मर्जी है तो चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा। किसी चीज की जरूरत हो तो कह दूंगा आपको। नमस्ते। शर्माए नहीं। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे ये क्या, 100 बार कहा जब जरूरत ना हो बिजली मत जलाओ मत जलाओ, पर कोई सुने तो? इन्हें बटन नीचे तो करना आता है पर ऊपर करते दम निकलता है। ये दिवाली मनाई जा रही है मेरा दिवाला निकालने को। अरे रे रे, ये क्या भूतों का घर है जो हम अंधेरे में बैठे? ये गली की रोशनी क्या कम है? इसीलिए तो कमेटी के मेंबर से कह के सामने खंबा लगवाया। आग लगे, कौड़ी कौड़ी पर जान देते हो, जैसे सब कुछ छाती पर रख के ले जाओगे। जो कमाता है वही जानता है। छाती पे रख के तो नहीं ले जाऊंगा, पर तुम्हारा पेट पालने को तो सब कुछ चाहिए ना। अब चुप भी करोगे या बस चुप भी रहो भाभी? भैया, बात सब पक्की हो गई? कच्ची पक्की क्या बात बीच में ही रह गई। खैर वो तो हो जाएगा। ये शेखर मुझे कुछ पागल सा नजर आता है। तो तुम्हारी बहन कौन सी अच्छी है? राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। भाभी जरा जबान बंद कर। कौन अंधा कौन कोड़ी? अंधा कोड़ी तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा सारा खानदान। आग लगे, मेरे खानदान तक पहुंचती है। चोटी खींचकर बाहर अरे निकाल बाबा, दोगी। अरे तो हटो जी। बढ़िया, चोटी खींच के बाहर निकाले वाली जरा हाथ लगा के तो देख। हाय हाय, जैसे कि खा ही जाएगी। हाँ, देख। अरे ओहो, मोहल्ले वालों को तो सोने दो। चल तू जा। तुम भी क्या बच्चे के संग बच्चा बनती हो? जाओ दरवाजा बंद कर लो, कहीं फिर ना आ जाए। भैया, तुम कल सुबह ही मेरी शादी कर देना। मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। हाँ हाँ, कर देना। हाँ हाँ बाबा, सुबह तो होने दे। कर दोगे ना? हाँ हाँ, अब तो तू जा। तुम्हें भी आराम के वक्त ही झगड़ा करने की सूझती है। झगड़ा मैं करती हूँ, तुम्हारी बहन। ओहो, नाराज हो गई। कोई गाना तो सुनाओ। तुम्हें भी ये सुई यहीं रखने की सूझती है। बिल्कुल पागल मालूम होता था। पागल नहीं, तेरी आवाज का दीवाना होगा, तेरे रूप का परवाना होगा। हट, कैसी बातें करती हो? मैं सच कहती हूँ, मैं कल रात को इतनी घबरा गई थी कि नींद तक नहीं आई। और वो बेचारा न जाने कितनी रातें जाग कर काटेगा। क्यों? तेरी सूरत बस गई होगी ना उसके मन में। तू तो हर बात को मजाक समझती है। मेरी जगह तू होती तो पता चलता। अरे कल रात को यहीं यूं आके रास्ता रोक लिया मेरा। मेरा दिल तो धक से रह गया। सुनो तो जरा, क्या कहती है तेरे दिल की धड़कन? चल हट। शेखर बाबू, तुम? तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। मैंने इतने बड़े बड़े बादाम, इतने बड़े बड़े पिस्ते, इतनी बड़ी बड़ी किशमिश डाली है इसमें। खाओ ना। मैं तो कब का नाश्ता कर चुका। तो क्या हुआ, थोड़ा सा और खा लो ना। भैया ने मुझसे कहा यशोधरा जाकर शेखर बाबू को खीर दिया। मैं तुम्हारे लिए खीर लाई। खाना गरम गरम खा। ऐसा? एक काम करो, वहाँ टेबल पर रख दो, फिर खा लूंगा। ठंडी हो जाएगी। लो खाओ। अरे अरे कैसी है? बहुत अच्छी है। एक काम करो, मैं बाद में खा लूंगा, तुम जाओ। खा लेना। हाँ। क्या हुआ? ये खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। नमक? क्या कह रहे हो? चख के देखो। लो लो, फेंक दो। रहने दो, पैसा लगा है। कड़वी दवा की तरह सब पी जाऊंगा। ये तुम्हारी अक्लमंद बहन ने बनाई है शेखर के लिए। शेखर के लिए? ये खीर शेखर को देने गई है? और क्या? मार डाल। भैया, मैं शेखर को खीर दे आई। अरे उसने खाई तो नहीं? खाई भैया, मेरे आंखों के सामने खाई। फूटे करम, तब तो सब चौपट कर आई। क्या बात है भैया, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो
अरे सब ठीक है, सब ठीक है। बस 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 बस। अब तो शेखर इससे जरूर शादी कर लेगा। क्या कहा? शादी? शादी तो उसके फरिश्ते भी करेंगे, नहीं घर से बाहर नहीं निकाल दूंगा। ओहो, ओछे के घर तीतर, बाहर रखूं या भीतर, जब देखो मकान की धौंस देते हो। अरे इसी धौस में आकर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी मेरे साथ। मकान मालिक हूँ तो धौस देता हूँ, तुम क्या जानो कंगाल घर की लड़की। तो फिर क्यों आए थे कंगाल के घर सेहरा बांधकर? बस बस भाभी रहने भी दो, तुम्हें तो जब देखो झगड़ती रहती हो। भैया एक बात बताओ, शेखर बाबू कब आएंगे सेहरा बांधकर मेरे अमीर भाई के घर? चुप चुप, लड़की होकर ऐसी बात करती है, चुप। क्यों, क्या बुरी बात है? भैया देखो, मेरी शादी शेखर बाबू से ही करना है, किसी दूसरे से नहीं। हाँ वही तो कर रहा था। ये खीर खिलाने क्यों ले गई थी शेखर बाबू को? क्यों, क्या बुराई है खीर में? चक्कर दे। अरे चुप कर, चुप कर, चुप कर। शेखर से ही कर दूंगा तेरी शादी। चुप कर जा, चुप कर जाना। अरे उसी से कर दूंगा शादी, रोती क्यों? भूषण, इस लड़की की आवाज ने मेरे सीने में दबी हुई लता की याद को भड़का दिया। बिल्कुल वही आवाज, वही हरकतें। यार तू एक काम करना, पहले उसका पता निकाले, फिर उससे जान पहचान पैदा कर, हो सके तो शादी कर ले। नहीं भूषण, मैं लता के प्रेम के लिए, शशि के सुख के लिए किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। तो तुम्हें उस लड़की का रास्ता देखने की क्या जरूरत? उसकी आवाज सुनने से क्या मतलब? मैं उसका रास्ता नहीं देखता, वो मेरे मकान के पास से गुजरती है। उसकी आवाज में मुझे हाँ, वो तो मैं पहले सुन चुका हूँ। तू एक काम कर, उसकी आवाज का रिकॉर्ड बनवा ले और जब जी चाहे ग्रामोफोन पर सुन लिया कर। तू तो मजाक करता है यार। और तू बकवास करता है। जब तुझको उस लड़की में लता नजर आती है तो तू उससे शादी कर ले, किस्सा खत्म हुआ। तू मेरी हालत को नहीं समझ सकता। अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उस लड़की का आने का वक्त हो रहा होगा। BA, MA, PhD, BTB, Com,
कोई फोटोग्राफ चाहे, कोई पता मेरा पूछे, कोई पीछे पीछे आए। रुक जाए चलते राही मैं जिधर से आऊं जाऊं, लेकिन क्या? लेकिन जब तक है ये जवानी एक स्टार कहलाऊं। कभी कदर ना जाने कोई टूटे तारों की, है टूटे तारों की। BA MA PhD BT BCom BSc डिग्री लेकर बैठे हैं सब, करेंगे क्या अब सोचो जी, सोचो जी, बोलो जी। कैसी सोच में डूबे हो, कर लो जो करना चाहो, काम सभी अच्छे हैं जो तुम अपना फर्ज निभाओ। नारी से बनती है कौमें, नारी से मिटती है, आज तुम्हारे हाथों में है अपने देश की नाव। आज हमारे हाथों में है अपने देश की नाव, आज हमारे हाथों में है अपने देश की नाव। कोई घर को संभालो, कोई टीचर बन जाओ, आज हमारे हाथों में है अपने देश की नाव। कोई बनो कलाकार, कोई डॉक्टर बन जाओ, आज हमारे हाथों में है अपने देश की नाव। कुछ भी करो पर रखो इज्जत अपने भारत की, अपने भारत की। BA MA PhD BT BCom BSc BA MA PhD भारत की, BA MA PhD भारत की, BA MA PhD भारत की। नमस्ते। नमस्ते। कल आपका नाच मुझे बेहद पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायद यहीं पड़ोस में रहती हैं। हाँ, यही सामने गली के मोड़ पर। अच्छा, अगर आप जल्दी में न हो तो एक प्याला चाय पीते जाइए। जी नहीं, अब फिर कभी, फिर कभी क्या? इन्होंने इतनी भावना से कहा है, हमें इनकी बात रखनी ही चाहिए। हाँ, आइए ना। आइए। आपका नाच और गाना वाकई बहुत अच्छा था। एंटरटेनमेंट के अलावा उसमें सीखने को भी बहुत कुछ था। शुक्रिया। आप लोग यहाँ तशरीफ रखिए, मैं भी आता हूँ। आदमी कदरदान मालूम होता है। हट, समझदार भी है। चुप रहेगी या नहीं? खूबसूरत है। अरे पागल तो नहीं हो गई? नौजवान भी है। लीजिए। आप खामखा तकल्लुफ कर रहे हैं। तकल्लुफ काहे का? ये तो घर आए कलाकार का स्वागत है। अरे बड़ा वजन है आपका। ये रैकेट जो टेढ़ा हो गया। ओह, आप भी खाइए ना। है? हाँ हाँ। आप अकेले ही रहते हैं? जी अकेला हूँ, इसलिए अकेला ही रहता हूँ। आप खाइए ना। जी मैं खा रही हूँ। ओह, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछिए। आप उस रात मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? उसी हरकत की माफी मांगने के लिए मैंने आपको बुलाया है। बुरा न मानिए, मैंने तो उस दिन आपको पागल समझा था। ठीक ही समझा आपने। एक पागल ही ऐसी हरकत कर सकता है। अच्छा तो फिर आगे दीजिए। चाय नहीं पीजिएगा? कोई बात नहीं, फिर कभी पीने आएंगे। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। चल अब वो नहीं बताना चाहते तो क्यों हट कर रही है? मुगालता हो गया होगा। मुगालता तो नहीं, खैर छोड़िए इन बातों को। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ये पलड़ा खरीदने का है, ये बेचने का। कोई गाहक आए तो ध्यान रखना। कितनी रद्दी हुई? ये 5वां शेर है। तब तो ठीक है। 6 शेर के दाम दिए थे,
बाकी 5 शेर ये भी होगी। भैया हाँ भैया, हाँ। शेखर के पास उषा बैठी है। उषा बैठी है? सुना तुमने? इसीलिए क्वारे और रंडुए को मकान नहीं देता था। बाहर निकाल दूंगा बदमाश को। उससे बाहर निकाल दोगे तो इससे शादी कौन करेगा? वही करेगा, वरना बंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा बदमाश का। भैया, ये उषा शेखर के पास बार बार क्यों आती है? ये सब तेरी गलती है। जब तुमने शेखर से शादी करनी है तो फिर क्यों नहीं रखती उसका ध्यान? अपनी भाभी से पूछ, जब मुझे इससे शादी करनी थी तो इसके घर के सामने बिस्तर बिछा दिया था। तभी तो मुझे तरस आ गया था। अरे जा जा, बढ़िया ही तरस वाली। तू फिक्र मत कर, मैं उषा का इंतजाम किए देता हूँ। भैया जल्दी करो ना। हाँ हाँ, कहा ना। कितने शेर हुए? 5 शेर। हाँ, ले ये 6 शेर। अच्छा हो माँ जी। अरे ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। नहीं माँ जी, मैं तो हमेशा इन्हीं कदमों में बैठता आया हूँ। किसी तरह एक छोटा सा बंगला बनवा लिया है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोगों की बराबरी करूं। नहीं भाई, तुम तो हमारे मेहमान हो, ऊपर बैठो। कैसे आना हुआ? माँ जी, 10 साल लाला जी का नमक खाया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक जरूरी बात कहने चला आया हूँ। कहो। माँ जी, कसम खाकर कहता हूँ, आज तक किसी की चुगली नहीं की। एक गुंडा मेरे घर में आ बसा है। तो फिर निकाल क्यों नहीं देते उसे? क्या जी, आप तो आजकल के कायदे कानून जानते ही हैं। बदमाश ने मुझे कुछ रकम पेशगी दे दी, ऊपर से हर महीने किराया नकद दे देता है। मैंने कई बार झगड़ा करने की कोशिश भी की, पर जब देखो तब टाल जाता है। कमाल है राधा किशन जी, उसने तुम्हें रकम पेशगी दी, किराया नकद देता है, झगड़ा टाल जाता है, फिर वो किस हिसाब से गुंडा हुआ? हाँ, इस किस्म के लोग जरा ऊंचे दर्जे के गुंडे होते हैं। क्वारा है, जवान है, आस पड़ोस में लड़कियां बालियां रहती हैं। माफ करिएगा माँ जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। मैंने 1-2 बार उषा देवी को भी उसके घर देखा है। बस यही अर्ज करने चला आया हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर समझदार बना दिया है। वो जो काम करेगी सोच समझ कर ही करेगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। माँ, मेरा रैकेट कहाँ है? मिल नहीं रहा। उषा रानी घर में ही है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। माँ जी, वैसे तो उषा रानी देवी हैं, फिर भी ये सब कुछ कहिएगा नहीं। माँ, रैकेट नहीं मिलता। कहाँ है? कहीं बाहर तो नहीं भूल आई? हो सकता है शेखर बाबू क्या रह गया हो। ये शेखर बाबू कौन है बेटी? वो हमारे पड़ोसी हैं माँ, राधा किशन जी है ना, उनके यहाँ नए किराएदार आए हैं। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। बेटी, अब तो सियानी हो गई है, जो कदम भी उठाना हो सोच समझकर उठाना। उषा देवी, नमस्ते। नमस्ते, आइए ना शेखर बाबू। माँ, आप है शेखर बाबू। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। बैठिए ना। जी उषा देवी, ये रैकेट घर में भुलाई थी, मैंने सोचा देता चलूं। लीजिए। और मैंने सारा घर छान मारा, बहुत अच्छा किया आप रैकेट ले आए। क्यों बेटा, बंबई में नए आए हो, क्या काम करते हो? जी दफ्तर में काम करता हूँ। बंबई में तो लोग अक्सर फिल्मों में काम करने आते हैं। नहीं माँ जी, फिल्मों को तो मैं दूर से ही नमस्कार करता हूँ। सरकारी नौकरी है, 750 रुपये तनख्वाह है, अपना गुजारा हो जाता है। बड़ी खुशी की बात है, परमात्मा और ज्यादा दे। माँ जी, आप नहा लीजिए, पानी रख दिया है मैंने। अच्छा बेटा, मैं जरा स्नान कराऊं, तुम लोग बैठो। बड़ी अच्छी हैं आपकी माता जी। ये रैकेट। थैंक यू। आप बैडमिंटन खेलना जानते हैं? जी नहीं। खेला कीजिए ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कोई पार्टनर मिल जाए तो जरूर खेला करूंगा। तो कल से मेरे साथ चलिए। मुझे कोई एतराज नहीं।
मुझसे सीख रहे हैं या मुझे सिखा रहे हैं? कुछ कुछ सीख रहा हूँ और कुछ कुछ सिखा रहा हूँ। अच्छा चलिए। चलिए। दिल में हमारे कौन समाया, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, दिल में हमारे कौन समाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। मेरी नजर से मिलते ही क्यों तेरी नजर झुक जाती है। मेरी नजर से मिलते ही क्यों तेरी नजर झुक जाती है। तेरी नजर से शर्मा कर कुछ कहने से रुक जाती है। हमसे ये कहना चाहती है क्या, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। दिल में हमारे कौन समाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। देख के हमको झूम रहे हैं, देखो इन नजारों को। देख के हमको झूम रहे हैं, देखो इन नजारों को। सामने जब हो सूरत तुम्हारी, देखे कौन बहारों को। ऐसी रुत का क्या है इशारा, खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। दिल में हमारे कौन समाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। दिल में हमारे कौन समाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं, किसने मुझे दीवाना बनाया। खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं। उषा, अब तो सोते जागते उठते बैठते मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता है। लेकिन मैं तो तुम्हारी हूँ ही। हाँ हो तो, लेकिन कहाँ हो। उषा, तुम्हारे प्रेम ने मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा कर दिया। और क्या क्या कर दिया बताऊं? मेरे प्यार ने तुम्हारे जीवन के बगिया में फूल खिला दिए, बेलों को हरा भरा कर दिया, ठंडी ठंडी हवाएं चला दी, मोर नाचने लगे। तुम तो मजाक कर रही हो। सच कहता हूँ उषा, मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। मोहब्बत हम दोनों को एक दूसरे के करीब तो ले आई है, मगर अभी तक दुनिया की नजरों में हम बहुत दूर हैं। और अब? अच्छा ये तो बताओ, माँ जी से पूछा था कि नहीं? कह रहे थे कि बीए के इम्तिहान के बाद। सिर्फ 4 ही तो महीने हैं। 4 महीने? ये 4 महीने तो मेरे लिए 4 साल के बराबर हैं। मोहब्बत की दुनिया का सूरज जल्दी छिपता है और जल्दी उगता है। ये 4 महीने तो 4 दिन की तरह गुजर जाएंगे। यशोदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ। तुम्हें कितनी बार मना किया तुम यहाँ मत आया करो, तुम मानती नहीं। लाओ झाड़ू, मैं खुद लगा लूंगा। तुम खुद झाड़ू लगाओगे? हाँ लाओ। खुद
कुछ काम नहीं करने देते। ए सुनो, क्या शादी के बाद भी तुम झाड़ू लगाओगे? शादी? किसकी शादी? जैसे जानते ही नहीं। भैया मेरी शादी तुमसे कर रहे हैं। मुझसे? यशोधरा, जरा अपने भैया को तो भेज दो, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। शादी के बारे में? हाँ हाँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ हाँ, तुम भेज तो दो भैया को। कहिए शेखर बाबू, क्या हुक्म है? बैठिए। राधा किशन जी, आप जानते हैं मैं लड़का हूँ। वो तो दुनिया जानती है। मैंने लड़की कब कहा आपको? मगर आप सुनिए तो, और फिर मैं अकेला रहता हूँ। इसीलिए तो तुम्हें दुकेला करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहे हैं? आप यहाँ यशोधरा को क्यों भेजते हैं? इसलिए कि वो तुम्हारे स्वभाव को पहचान ले, तुम उसके स्वभाव को पहचान लो। वो तुम्हारी अकल को जान ले, तुम उसकी अकल को जान लो। मैं उसकी अकल को तो नहीं, लेकिन आपकी अकल को पहचान हूँ ना अकलवंत। आप बिल्कुल बेवकूफ हैं। आप समझते हैं मैं आपकी बहन से शादी कर लूंगा? तो इसमें क्या बुराई है शेखर बाबू? यशोधरा होशियार है, समझदार है, सियानी है। हाँ, जरा जरूरत से ज्यादा बोल लेती है, इसलिए लोग पागल कहते हैं। मैं उसे तो पागल नहीं कहता, मगर आप जरूर पागल हैं। उस बेचारी को झूठी आशा में डुबो रखा है, खामखा बेवकूफ बना रखा है। जाइए, जाकर अपनी बहन को अकल सिखाइए और उसके लायक किसी लड़के से शादी कर दीजिए। इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। ठीक है, अब यशोधरा को तो भगवान ही अकल सिखाएगा। तारी अकल जरूर ठिकाने कर दूंगा। मकान मालिक का मुकाबला कर दो। यशोधरा, अब शेखर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? कितना खिलाया पिलाया, आदमी एकदम बेईमान निकला। बात क्या हुई? बस शादी से एकदम इनकार कर गया। मुझे तो पहले ही खटका था, ये बात बनने वाली नहीं। भैया, मेरी शादी शेखर बाबू से नहीं होगी। अरे तू गोली मार शेखर बाबू को। यहाँ क्या लड़कों का काल पड़ा है? अगर मैं तेरी 8 दिन में शादी ना कर दूं, तो मेरा नाम राधा किशन है। मैं तो शेखर बाबू से शादी करूंगी। शेखर बाबू से, शेखर बाबू से। अरे ढूंढने वाला चाहिए, यहाँ एक से एक अच्छा लड़का मिलता है। और ओहो, अरे मैं कह तो रहा हूँ ढूंढ दूंगा, अच्छा लड़का ढूंढूंगा। लड़का पसंद है ना तुम्हें? छछूंदरमल तीतरी प्रसाद की कोठी में काम करता है। तनख्वाह तो कम है, पर ऊपर की आमदनी काफी है। हाँ, बाकी तो सब ठीक है, मगर 3 बच्चों का बाप है। तो क्या हुआ? कौन सी सौत बन के जा रही है? बीवी तो मर चुकी है ना इसकी। अब तो इस पगली को भगवान के ऊपर ही छोड़ दो। चलो आओ। लड़की की भाभी है। राधे किशन जी, कन्या को ले आइए, लड़का जरा देख ले और फिर झट से मंगनी कर दे। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। तब तक आप चाय वगैरह पीजिए। चाय पीजिए। यशोधरा, पागल हुई है क्या? लड़का देखने आया और तू रो रही है। उठ, चल मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी। दिमाग खराब हुआ है? शादी नहीं करेगी? कह तो दिया, मैं 3 बच्चों के बाद से शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? बड़ी मुश्किल से लड़का तलाश किया। चल, सब इंतजार कर रहे हैं। उठ। मैं नहीं आऊंगी। पागल हुई है क्या? चलना पड़ेगा। क्यों चलूं? मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, कह दिया मैंने। अरे बाबा, मैं उसे जबान दे आया हूँ। तो आप दिए तो मैं क्या करूं? 3 बच्चों के बाद से मेरी शादी कर रहे हैं। और कोई नहीं मिला सारी दुनिया में, मुझे उसी के पल्ले बांध दिया। चुप चुप करता जाते हो, क्यों नहीं आऊंगी मैं? अरे, ये कैसा शोर है? मुझे तो यशोधरा की आवाज मालूम होती है। क्या बात है? अरे लड़का बैठा है, सुन लेगा। बैठ जाए। श्यामलाल जी को नमस्ते कर। नहीं करूंगी। बैठ जाओ यशोधरा। क्यों बैठूं? क्यों? क्या हुआ? क्या बात है? देखो ना, मेरी 3 बच्चों के बाप से शादी कर रहे हैं। नहीं करूंगी मैं इससे शादी। कैसे नहीं करेगी? नहीं करूंगी। जो मुंह में आता बक देती है। क्यों ना बोलूं? राधा किशन जी, जरा ठहरिए। क्या सचमुच आपकी पहली शादी से 3 बच्चे हैं? जी हाँ, लेकिन सियाने हो चुके हैं। उनको संभालने में लड़की को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ नहीं होगी? क्या आप ऐसे लड़के से शादी करेंगे जिसके पहली शादी से 3 बच्चे हों? कैसी बात करती हैं? मुझे क्या जरूरत पड़ी?
तो इसे भी क्या जरूरत पड़ी आपसे शादी करने की? इसका मतलब ये है किसी कुंवारी लड़की को बच्चे वाले आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए? हाँ हाँ, तो इसमें क्या बुराई है उषा देवी, ऐसा होता है। हाँ हाँ, ऐसा होता है, इसलिए कि औरत कमजोर है, मर्दों के अधीन है। राधा किशन जी, औरतों के भी दिल होता है, उम्मीदें होती हैं, उमंगें होती हैं। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ हो जिसके पहली बीवी से बच्चे हों। यशोधरा भी उस दर्द को महसूस करती है। उषा देवी, मेरी समझ में नहीं आता कि आप इतनी बहस किस लिए कर रही हैं? इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों के सुख दुख को अच्छी तरह समझती हूँ। बस बस जी, बहुत हो चुका। मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम ही आए थे चल के मेरे पास। चलिए पंडित जी। श्यामलाल जी, मेरी बात बस बस, बहुत हो चुकी। मेरी बात अब मैं कुछ नहीं श्यामलाल जी, मेरी सुनना बात सुनिए। आपको क्या जरूरत थी मेरे मामले में टांग अड़ाने की? जाके अपना घर संभालिए। शांत हो जाइए राधा किशन जी। अरे अब तो सब कुछ शांत हो गया, अब इसके लिए क्या मोम का दूल्हा लाऊं? मैंने जो किया वो ठीक ही किया। हाँ, आपने जो किया सब ठीक ही किया। चलो उषा। धन्यवाद। रो और रो, तेरी किस्मत नहीं रोना है। आप चुप भी रहोगे या नहीं? जो होना था तो हो चुका। मेरी दक्षिणा का क्या होगा राधे किशन जी? दक्षिणा? काम बिगड़ जाने की। लो।